देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस वक्त दो अहम तस्वीरें जो पूरा हिंदुस्तान देखना चाहता है वो TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। एक तरफ 5 के 5 राफेल विमान जो कि हिंदुस्तान की वायु सीमा में प्रवेश करने के बाद पहली तस्वीरें, पहला वीडियो राफेल विमानों का हमारे पास आया, वो आपके सामने है। सुखोई 30 MKI विमान 2 सुखोई देख सकते हैं आसमान में गड़गड़ाहट। यहाँ पर और ये तस्वीर देखिए, अंबाला से कुछ बोल रहे हैं। ये तस्वीर देखिए आसमान जी समीर ये तस्वीर देखिए, आसमान में हलचल तेज हो गई है और ये एक हेलीकॉप्टर वायुसेना का हम देख पा रहे हैं। पेट्रोलिंग बहुत तेजी से हो रही है यहाँ पर, क्योंकि किसी भी वक्त यहाँ पर राफेल विमान लैंड कर सकते हैं। उससे पहले इस पूरे आसमान की, इस पूरे एयर रेंज की यहाँ पर पेट्रोलिंग की जा रही है, क्योंकि नो फ्लाइंग जोन है और किसी भी वक्त राफेल विमान यहाँ आ सकते हैं। इसलिए कोई यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा ना हो जो अप्रिय हो, इसलिए चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ती जा रही है। ज़मीन से लेकर आसमान तक यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। और ये जो अंबाला की रेंज में विमान आए हैं, वो गड़गड़ाहट अभी भी हल्की फिर तेज, फिर हल्की फिर तेज हम तक पहुंच रही है। और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे लग रहा है कि किसी भी वक्त, अभी हम आपको बता रहे हैं और शायद अगले पल हम आपको बताएं कि समीर वो देखिए वो विमान आ गए। तो यहाँ पर हलचल इतनी तेज है समीर कि पल पल चीज़ें बदल रही हैं और अगले पल क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम। अगले पल वो इतिहास बन जाए जो 20-21 सालों बाद भारत को ये मौका मिल रहा है, जब कोई फाइटर जेट भारत की वायुसेना में शामिल होने जा रहा है। और 20-21 साल बाद वो इतिहास बनते हुए भारतवासी देखेंगे, जब इससे पहले सुखोई 30 MKI आया था। और संयोग देखिए, जो इससे पहले 21 साल पहले इतिहास बना था, वही सुखोई 30 MKI इन राफेल विमानों की अगुवाई कर रहा है, इनको लेकर आ रहा है, भारतीय सीमा में उनको गार्ड कर रहा है और वो यहाँ तक लेकर आएगा। तो कितना अद्भुत संयोग है, कितना अद्भुत तस्वीरें हैं और कितना बड़ा यहाँ पर इतिहास बनने जा रहा है, ये हम यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। हम और अपने दर्शकों को जितना हो सके हम वहाँ तक ये जोश, ये माहौल और ये उत्साह उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो समझें कि राफेल विमान की अहमियत केवल एक लड़ाकू विमान के तौर पर नहीं है। राफेल विमान अब देश की वो शान बन चुका है, जो किसी में भी हिम्मत नहीं है उसके खिलाफ खड़े होने की, या किसी में भी हिम्मत नहीं है उसके खिलाफ कुछ भी करने की। तो ये है इस वक्त का माहौल। देशभक्ति की भावना, नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रवाद की भावना इस वक्त चरम पर है और हर कोई कोशिश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी तुरंत वो विमान अपने कैमरे में कैप्चर करे। लेकिन जैसा कि हमने गड़गड़ाहट सबसे पहले सुनाई, वादा है अपने दर्शकों के से कि सबसे पहले वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि हम जहां खड़े हैं बस उसी के बगल में उन विमानों को लैंड करना है। चंद 100 मीटर की दूरी पर हम एयरफोर्स स्टेशन के प्रीमाइसेस में ही खड़े हैं। यहाँ पर हम खड़े होकर लगातार हर हलचल पर नजर रखे हुए हैं, लगातार हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हर चीज़ हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर दिखाऊंगा समीर आपको, ये सामने देखिए। कहते हैं ना कि जब कोई बड़ी चीज़ होने वाली होती है, तूफान से पहले की शांति, वो शांति आप देख रहे हैं। और जैसा कि आप ही बता रहे थे कि राफेल का मतलब होता है तूफान, तो तूफान से पहले ये अंबाला एयरफोर्स जितना आपको शांत दिख रहा है, चंद लम्हों में ये उतना ही यहाँ पर एक्टिव दिखेगा आपको। इस सफ़ेद द्वार के पीछे वो शांति और इस सफ़ेद द्वार के इस तरफ वो हलचल, वो साफ दिखा रहा है कि कैसे बहुत बड़ी एक यहाँ पर बहुत बड़ा इतिहास बनने वाला है। वो दिखा रहा है कि किस तरह से एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक सपना सच होने वाला है भारत का, भारतीय वायुसेना का और भारत के उन लोगों का जो चाहते हैं कि भारत की वायुसेना या भारत का जो पराक्रम है वो इतना ऊपर पहुंच जाए, इतना ऊंचा पहुंच जाए कि किसी की हिम्मत ना हो। और राफेल आने के बाद वो और बढ़ेगा। भारत की पराक्रम गाथाएं 1965 में लिखी गई हैं, 1971 में लिखी गई हैं, कारगिल वॉर में लिखी गई हैं, ऑपरेशन सफ़ेद सागर या ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन में लिखी गई हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।